हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब मैं मुंबई में था तो मेरा जो पहला इंटरव्यू हुआ था ओमान आने के लिए। तो ओमान आने के लिए जो मेरा पहला इंटरव्यू हुआ उसी में मैंने जो भी जवाब दिया उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। ठीक है, तो इसमें मुझसे उस जो इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसे 10-11 क्वेश्चन हैं जिसमें कि बताने के बाद यानी जो भी क्वेश्चन पूछा जाता था तो बीच में कुछ भी आंसर मैंने दिया तो उसमें फिर से कोई ना कोई क्वेश्चन क्रिएट होता था तो वो लोग पूछते थे। ठीक है, तो मैं आपको आंसर के साथ में बताऊंगा और इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको खुद से प्रिपेयर करना है। खुद से प्रिपेयर क्या, आपने क्या करते हैं ये तो आपको पता ही होगा, तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि मेरे से ये 10-11 क्वेश्चन कौन से पूछे गए थे। और लगभग ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तरह से बेसिक क्वेश्चन ही मुझसे पूछे गए थे। क्यों, मैं आपको ये भी आगे चल के बताऊंगा। और बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन कोई होता नहीं है। ठीक है, तो मेरा 2017 में इंटरव्यू हुआ था मुंबई में और ओमान के लिए, तो बड़ा ही मुश्किल से इंटरव्यू का चांस मिलता है। ठीक है, और वो इंटरव्यू अगर मैं फेल भी हो जाता हूँ तो दूसरा इंटरव्यू का चांस कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये गारंटी नहीं होता है। बड़ा ही मुश्किल गल्फ़ कंट्री में जाने के लिए अगर आप एक फ्रेशर हैं तो और भी मुश्किल होता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख करके रखा हूँ तो एक एक करके मैं आपको बताते चलता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, तो इसमें मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, ऑलरेडी मैंने अपना वीडियो बना दिया है। तो एकदम शॉर्ट में अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप अपना नाम, फादर का नाम और आपका जो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वो बताइए और उसके बाद सीधा आ जाइए अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड पे। एजुकेशन के बाद आपका जो भी एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ आपने काम किया है। ठीक है, एकदम शॉर्ट में। गल्फ़ कंट्री के लिए जो काम होता है मेन उनका जो टारगेट होता है कि आप कहाँ कहाँ पे काम किए हैं और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, उनको इसी से मतलब होता है। जैसे हम लोग कॉलेज के टाइम में थे तो बहुत ही डिटेल में होता था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में ऐसे बोलने का है। तो मैं आपको बता दूं कि गल्फ़ कंट्री के लिए ऐसा नहीं है कि आपको उतना ज़्यादा डिटेल में इस पर टेंशन लेने की बात है। ठीक है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपने जो भी कंपनीज़ में काम किया है वो बता देंगे, उसके बाद वो लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन था वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या था। कि दूसरा जो क्वेश्चन था, उन्होंने एक ड्राइंग मेरे सामने रखा, ड्राइंग का सॉफ्ट कॉपी, यानी कि उन्होंने लैपटॉप को घुमा करके मेरे तरफ करके और दिखाया और फिर उन्होंने पूछा कि ये किस चीज़ का ड्राइंग है। ठीक है, तो मैंने देखा और देख करके बोला कि ये प्रेशर वेसल का जीए ड्राइंग है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दूर पे रखा हुआ है तो मैंने टाइटल पढ़ा नहीं था। लेकिन आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल टाइप का जो टैंक होता है, स्टोरेज टैंक या प्रेशर वेसल जो हॉरिजॉन्टल होता है वो एक ही तरह दिखता है। ठीक है, तो मैंने प्रेशर वेसल बोल दिया लेकिन वो था टैंक। ठीक है, उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, ये देखने में ऐसा ही दिखता है। तो अगर आपने एकदम अच्छा से नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये प्रेशर वेसल है या टैंक है। ठीक है, तो मैंने वो प्रेशर वेसल बताया था और फिर उन्होंने पूछा कि ये प्रेशर वेसल नहीं है, ये टैंक है। तो फिर मैंने थोड़ा पास में जा कर के देखा तो क्लियर पता चला। ठीक है, तो ये तो दूसरा क्वेश्चन। अब जो उसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने ये पूछा कि व्हाट इज़ पी नंबर। ठीक है, तो आपको पता है कि पी नंबर क्या होता है। मटेरियल के लिए जब हम लोग प्रोसीजर प्रिपेयर करते हैं, यानी कि WPS वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, कोई भी जॉब का वेल्डिंग करने के लिए स्टील मटेरियल हो गया, जैसे कि प्लेट हो गया, मतलब टैंक का या वेसल का वेल्डिंग चलता है या पाइपिंग का जो वेल्डिंग चलता है, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ पी नंबर। तो मैं उसी टाइम में बहुत अच्छा से प्रिपेयर करता था, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकली नॉलेज कलेक्ट करते रहता था, तो बहुत ही अप टू डेट में रहता था। तो पी नंबर इज़ असाइंड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशंस। ठीक है, सिंपल मैंने इतना ही बताया था। ठीक है, और इंटरव्यूअर को भी समझ में आना चाहिए कि आपने जो बताया वो कितना आप उसको सही से समझे हैं। तो शॉर्ट में मैंने यही बताया था, पी नंबर असाइंड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशंस। यानी कि जैसे पी नंबर आपको पता है ना, ग्रुपिंग किया गया रहता है मटेरियल का, तो उसमें पी नंबर यानी एक पी नंबर 1 पे आपने अगर क्वालिफाई किया एक प्रोसीजर वेल्डिंग के लिए तो कौन कौन सा पी नंबर के लिए वो वैलिड होता है। अगर फिर दूसरा पी नंबर, मान लीजिए पी नंबर 8 पे आपको मटेरियल वेल्डिंग करना है तो पी नंबर 8 पे आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ रेंज होते हैं कि इस पी नंबर पे आपने अगर वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफाई किया तो कौन कौन सा पी नंबर के लिए
वो जो प्रोसीजर होगा क्वालिफाइड होगा, यानी उस P नंबर तक हम वेल्डिंग कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने सिर्फ डिफिनीशन बताया था, ये डिटेल थोड़ा आपको बताया समझने के लिए, ठीक है। अब जो इसमें चौथा क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट इज़ MPT, ठीक है। तो मैंने रिसेंटली MPI, RT, PT, UT का ये सब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का कोर्स किया था, तो मुझे पता था, ठीक है, और मैंने परफॉर्म भी किया था प्रैक्टिकली। तो एकदम सिंपल सा डेफिनेशन था कि इट इज़ ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग प्रोसेस फॉर डिटेक्टिंग सरफेस एंड सब सरफेस डिफेक्ट्स इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसमें किया क्या जाता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को पास कराया जाता है, जिससे कि जो भी डिसकंटिन्यूटीज़ होते हैं या जो भी डिफेक्ट्स होते हैं वो सरफेस और जस्ट बिलो द सरफेस। इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इसमें सरफेस एंड सब सरफेस डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और सब सरफेस मतलब सरफेस के थोड़ा सा अंदर तक भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा मैंने इसका आंसर बताया था। उसके बाद इन्होंने जो पूछा, जब मैंने इसका डेफिनेशन बता दिया तो इसमें से ही इन्होंने क्वेश्चन एक बनाया। वो क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर MPT। तो मैंने उनको बताया डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं। तो मैंने बताया योक टेक्निक, परमानेंट मैग्नेट, कॉइल शट एंड प्रोड, ठीक है। तो जनरली उन्होंने फिर पूछा कि विच टेक्निक यू हैव यूज्ड। तो मैंने बताया कि योक एंड परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। उसके बाद आगे इन्होंने इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा। तो पांचवा जो इनका क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन LPT एंड MPT। द LPT कैन डिटेक्ट द डिफेक्ट्स ओपन टू द सरफेस ओनली, ठीक है। जो भी सरफेस होता है, यानी सरफेस के ओपन जो भी डिफेक्ट्स होगा, ये सरफेस से ओपन होना चाहिए, चाहे क्रैक हो, चाहे पोरोसिटी हो, चाहे कोई भी डिफेक्ट्स हो, वो ये आपका सरफेस है इससे ओपन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन MPT में क्या है, इट कैन डिटेक्ट सरफेस एंड सब सरफेस और जस्ट बिलो द सरफेस डिफेक्ट्स, ठीक है। तो MPT में यानी सरफेस और जस्ट बिलो द सरफेस कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, उसको भी मैग्नेटिक जो फ्लक्स होते हैं उसके वजह से वो थोड़ा सा अंदर तक का भी डिफेक्ट को डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस मैंने बता दिया। और उसके बाद बात करते हैं कि 6 नंबर जो क्वेश्चन, मैं पहले आपको बता देता हूँ, MPT, MPI, MPE और MT ये सब चारों एक ही नाम है, ठीक है। MPT मतलब मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, MPI मतलब मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, MPE मतलब मैग्नेटिक पार्टिकल एग्जामिनेशन, MT मतलब मैग्नेटिक टेस्टिंग। तो ये जो भी मैंने नाम बताया ये सब एक ही सेम होता है, ठीक है। MPT कहिए, MPE कहिए, सेम होता है। वैसे ही इन्होंने DP और PT, सॉरी LP, हाँ DP और PT इन्होंने पूछा, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन DP एंड PT। तो मैंने बोला बोथ आर सेम, ओनली द इसका जो नाम है नेम इज डिफरेंट, ठीक है। तो मैं आपको इसमें भी बता दूं कि LPT, DP, PT ये तीनों सेम ही नाम है, ठीक है। LPT मतलब लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग, DP मतलब डाई पेनेट्रेंट टेस्टिंग और PT मतलब पेनेट्रेंट टेस्टिंग ओनली भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब नाम अलग अलग है लेकिन एक ही चीज़ है। अच्छा, इसमें अब जो 7 नंबर क्वेश्चन था वो ये था कि हैव यू रिव्यूड RT फिल्म्स। तो मैंने बोला यस आई हैव रिव्यूड, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, मतलब RT फिल्म आपने रिव्यू किया है क्या। तो मैंने बोला हाँ, जो भी रेडियोग्राफी होता है जो प्लेट का या वेल्ड जॉइंट का जो भी, तो मैंने बोला कि हाँ मैंने रिव्यू किया है। तो आगे इनका कुछ भी क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं चुपचाप बैठा रहा। और उसके बाद जो 8 नंबर क्वेश्चन था उनका एकदम सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि डू यू नो लालू, ठीक है। मैं बिहार से था, इंट्रोड्यूस मैंने अपने आप को किया था तो बताया था, तो थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में ये उनका क्वेश्चन था। हालांकि ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैंने बताया कि वो हमारे पहले के चीफ मिनिस्टर थे, अभी तो नीतीश कुमार हैं। बस इतना मैंने भी थोड़ा हंसते हुए बता दिया। तो ये कोई क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन मैंने रखा क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसका कोई मायने नहीं है, तो इसको सीरियस नहीं लेना है आपको। और उसके बाद जो 9 नंबर क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट इज़ ड्यूटी ऑफ QC इंस्पेक्टर, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर का ड्यूटीज़ क्या होते हैं। तो मैंने सिंपल सा एकदम इसका आंसर ये दिया कि टू परफॉर्म इंस्पेक्शन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर वेल्डिंग, ठीक है। हमारा जो ड्यूटी है, हम परफॉर्म करते हैं इंस्पेक्शन पहले, वेल्डिंग से पहले, वेल्डिंग के दौरान और वेल्डिंग के बाद, ठीक है। फिर इन्होंने पूछा कि वेल्डिंग से पहले व्हाट यू परफॉर्म इंस्पेक्शन बिफोर वेल्डिंग, इन्होंने इसमें से ही क्वेश्चन किया। तो मैंने बताया कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेरीफाई द मटेरियल
एंड वाइल वी चेकिंग द फिटअप, जब हम फिटअप चेक करते हैं तो हमारा मटेरियल इंस्पेक्शन होता है, और बिफोर दैट वी डू द मटेरियल इंस्पेक्शन, ठीक है। मटेरियल जब इनकमिंग आता है उसका हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं, ये मैंने बताया। और उसके बाद बताया फिटअप के टाइम में हम वहाँ पे देख मटेरियल वेरीफाई करते हैं, एंड देन वी चेक द फिटअप एवरीथिंग, रूट गैप, रूट फेस एंड बेवल एंगल एवरीथिंग, एंड देन वी चेक द वेल्डर इज क्वालिफाइड और नॉट फॉर दैट जॉब। तो वेल्डर का कार्ड हम लोग वगैरह चेक करते हैं कि ये उस जॉब के लिए क्वालिफाइड है कि नहीं, और यही सब चीज़ें देखी जाती है, ठीक है, वेल्डिंग से पहले। तो बस इतना मैंने बताया। तो उनका अगला मतलब जो भी क्वेश्चन हो गया फिनिश हो गया, उन्होंने बोला ओके थैंक यू बोल के, और पास में ही मेरा एक ही राउंड इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। तो एक ही राउंड इंटरव्यू में वहीं पे एचआर वाले भी बैठे हुए थे उनके जस्ट बगल में। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड सैलरी, यानी मेरा इंटरव्यू फिनिश हो गया तो एचआर वाले ने पूछा कि व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड सैलरी। तो मैंने उसी टाइम में अपना सैलरी सिर्फ ये बोला कि सर इफ़ आई कैन सेव 30,000 इंडियन मनी देन आई कैन ज्वाइन योर कंपनी। तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने बोला ओके थैंक यू बोल दिया। मैं भी बाहर आ गया, मैं भी चेक नहीं किया कि ओमानी रियाल कितना, वो लोग बोले ठीक है आप जाके बाहर बैठो, हम लोग ऑफ़र लेटर भेजेगा। तो मैं भी बाहर आ गया और मेरा इंटरव्यू तो मतलब अच्छा हुआ था, एक 80 to 90% मुझे उम्मीद था कि मैं अच्छा जवाब दिया हूँ, और वो लोग मतलब थोड़ा इम्प्रेस हुए हैं ऐसा मुझे उम्मीद था। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि ऑफ़र लेटर आया और वो लोग अपने मर्ज़ी से ही उस पर बेसिक सैलरी 125 OMR ओमानी रियाल, और 50 रियाल खाने का, और 75 रियाल रूम का, ठीक है। तो मैंने बात किया कि रूम का मतलब 75 में होगा कि नहीं होगा। तो ऑफिस वालों ने बात करके बताया कि वो लोग वहाँ पे कोऑपरेट करेंगे रूम देने के लिए आपको, मतलब इसके अंदर में ही हो जाएगा। क्योंकि मैं बोला कि सर अगर उधर जाने के बाद पता चला 100 रियाल का रूम मिलेगा तो मैं कैसे अफोर्ड करूँगा, एक तो सैलरी इतना कम। तो वो लोग बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग मतलब अपना कंपनी का ही रूम में ट्राई करेंगे आपको मतलब वो करने के लिए, आपको सेटल करने के लिए, ठीक है, जो भी आपका कुछ पैसा उसमें से कटिंग होगा। तो आने के बाद मेरा मतलब रूम का 50 रियाल कटिंग होता था, 25 रियाल उसमें से भी बचता था, और जो खाने का 50 रियाल है तो 50 रियाल भी ठीक ठाक है खाने के लिए, मतलब 40 रियाल में हो जाता था। तो मिला जुला के 125 और प्लस 50 रियाल खाने का और 75 रियाल रूम का, तो टोटल 200 रियाल में मेरा खाना रहना सब कुछ सैलरी वगैरह उसी में था, ठीक है। तो मैं चला आया, मेरा वीज़ा भी 20 दिन में आ गया। और मैं सैलरी कम क्यों बताया, क्योंकि मेरा इंटरव्यू हो गया तो मैं सोचा कि अगर सैलरी मैं 50,000 या 40,000 बता दूंगा, बाद में ये लोग को थोड़ा एक्सपीरियंस वाला आदमी मिल जाएगा तो ये लोग फिर मेरा रिजेक्ट करके उसको ले लेगा, ठीक है। तो मुझे इस बात का टेंशन था कि मेरा वीज़ा आ जाए कम सैलरी पे ही सही, लेकिन मैं एक बार एंट्री कर जाऊं ताकि मेरा गल्फ़ का एक्सपीरियंस हो जाए। फिर तो टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि यहाँ पे भी बैठ के किधर 15-20 हज़ार का नौकरी में करूँगा, उससे अच्छा कि मैं उतना पे भी करूँ, उधर ही जाके करूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे गल्फ़ में जब जॉब करना है तो मेरा एक्सपीरियंस भी साथ साथ में बढ़ेगा, तो मेरा आगे के लिए फ्यूचर थोड़ा सा तो ब्राइट होगा, ठीक है। ये सोच के मैंने सैलरी कम बताया ताकि मेरा वीज़ा कैसे भी आ जाए, और 15-20 दिन में वीज़ा आ गया। लेकिन फ़्लाइट थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि कंपनी का जो भी है पेंट वेंट का काम चल रहा था। तो यही मैंने सोचा कि ये सब क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। उनको भी पता था कि मैं थोड़ा सा अभी गल्फ़ में काम नहीं किया हूँ तो थोड़ा मुझे भी आकर के मेहनत करना पड़ेगा, तो वो लोग भी बेसिक क्वेश्चन पूछे थे और टू द पॉइंट मैंने उनको आंसर बताया था। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हो, ओके, थैंक यू वेरी मच।